कि बिहार का 34% लोग 6,000 से कम रुपया इनकम पर बिहार के भीतर जी रहे हैं, जिनकी आमदनी 2,000, 3,000, 4 एनडीए की सरकार रही है, भाजपा और नीतीश जी मिल करके सरकार चलाए हैं, लेकिन बिहार के आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सज्जन जड़प, देख रहे हैं न्यूज़ 24। तकरीबन 3 दशक के बाद सीपीआई एमएल का सांसद चुनाव जीता है। काराकाट और आरा, सुदामा प्रसाद आरा से और काराकाट से राजा राम सिंह कुशवाहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएल कोटे से विधायक अमरजीत कुशवाहा। तकरीबन 3 दशक के बाद आप लोगों का कोई संसद, जो कि संसद भवन में, वो भी दो इतिहास तो आप लोग पलट दिए इस बार। ये ऐतिहासिक जीत है और शानदार भी है, और इस मायने में शानदार है कि जब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के भीतर यह समझ रहे थे, इतना अहंकार में थे कि हमारे सामने देश में कोई कुछ नहीं है, न संविधान है, न लोकतंत्र है, और न देश के जनता का कोई वैल्यू है, तो जनता ने इस बार उनको भी सबक सिखाया। और भाकपा माले जो सचमुच में गरीबों के पक्ष में खड़ी होकर के और न्याय के पक्ष में खड़ी होकर के सच्ची असली विकास, जिसमें जीवन स्तर में बदलाव हो, इसकी लड़ाई लड़ते रही है, उसके दो सांसद इस बार संसद में पहुँचे हैं, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। और बिहार के गरीबों का सर जो है काफ़ी ऊंचा हुआ है और गरीबों में भारी खुशी है। लेकिन एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि आप लोगों का वोट प्रतिशत में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जिस तरीके से हम बात करते हैं, पाटलिपुत्र मीसा भारती चुनाव जीती है, लेकिन पाटलिपुत्र में आप लोगों का सीपीआई भाकपा माले का अहम रोल रहा है। ये चीज़ हमने देखा है, हर टीवी चैनल पर भी चला, पेपर में भी देखा। आप लोग जिस तरीके से वहाँ भी मेहनत किया, पाटलिपुत्र कहा यह जा रहा है कि सीपीआई एमएल के ही सपोर्ट से आरजेडी मतलब मीसा भारती वहाँ से चुनाव जीती है। यह बात बिल्कुल साफ इस बार के चुनाव में उभर करके आया है कि जहां भाकपा माले और गरीब गुरबों के आंदोलन मजबूत रहे हैं, उसी सब इलाकों में महागठबंधन की बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसका प्रमाण है कि मध्य बिहार, जो पहले कहा जाता था आजकल दक्षिण बिहार का, वो जो शाहाबाद रेंज हो या मगध का भी एक हिस्सा हो, उस सब में एक अच्छी जीत हासिल हुई है। तो इसमें गरीबों का भाकपा माले के साथ जो जुड़ाव रहा और बड़ा आंदोलन रहा, इसका परिणाम ही है, इसमें कोई शक नहीं है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए की ओर से वो कई आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे थे और कई मुद्दे को लेकर पकड़ थे, लेकिन आप लोगों ने एक ही मुद्दा, रोजगार को लेकर 17 महीने जिस तरीके से आप लोग सत्ता में थे, आप रोजगार और बेरोजगारी की बात करते थे, नौकरी की बात करते थे, शुरू से लेकर अंत तक। जैसे कि आप लोग अगर घर से निकलते थे, एयरपोर्ट जाते थे, एयरपोर्ट जब वापस आते थे, एक ही मुद्दा आप लोगों का रहता था, और कुछ भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम ये वो कुछ भी नहीं, बस सरकारी नौकरी या रोजगार की बात आप लोग करते थे। कहीं आप लोगों को इससे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ आप लोगों को। देखिए, इस बार के चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने यह कोशिश किया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ करके जीत लिया जाए, लेकिन जनता ने इस बार उन सारे मुद्दों को किनारे कर दिया। और इस बार जनता का जो असली मुद्दा था, वो राजनीति के केंद्र में आकर के खड़ा हुआ। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे देश के संविधान को जो लगातार वो लोग जो है बदलते रहे, और यहाँ तक कि संविधान को न मान करके गैर संवैधानिक तरीके से काम करते रहे, और देश के जितने भी संवैधानिक संस्थान थे उनको पंगु बना करके उन्होंने रखा और अपने नेतृत्व में, अपने कब्जे में लेकर के उसका इस्तेमाल किया। इसको लेकर के पूरे देश के जनता के भीतर एक भारी नाराज़गी थी, और इसलिए जनता के मुद्दों पर इस बार खड़ी होकर के देश की जनता ने वोट दिया है। और हमारे लिए तो था ही ये मुद्दा, गरीबों का मान सम्मान, रोजगार का सवाल, संविधान का सवाल, और सबसे बड़ा देश में लोकतंत्र का सवाल था, और उसी को हम लोग अंत तक अपना मुद्दा बना करके रखे, और इसको जनता ने लिया है, नोटिस लिया है, और इसी के बदौलत हमारी जीत हुई है। बात करते हैं विशेष आज की दर्जा को लेकर, आप लोगों की भी मांग रही है, मुख्यमंत्री जी का भी मांग रहा है। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में 3 सबसे बड़े दल के रूप में है, भाजपा, चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद नीतीश कुमार। अब ये भी खबर आ रही है निकल कर कि मंत्रिमंडल में 5 मंत्री का उन्हें
जगह मिल सकता है। नेशनल टीवी चैनल पे ये चल रहा है। स्पेशल स्टेटस को लेकर आप क्या कहेंगे? आप लोगों की भी मांग रही है, अब तो नीतीश कुमार मतलब राइट हैंड बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन एक बात तो है कि बिहार के भीतर जो पिछला उनका परफॉर्मेंस था जी या भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस था, उसमें गिरावट आई है। जी वोटों में भी हमारे हर जगह पूरे बिहार के भीतर इजाफा हुआ है और पिछले बार मात्र 1 सीट महागठबंधन जीती थी। इस बार हम लोगों ने 9 सीट जीता और 10वां सीट भी एक तरह से कहिए तो महागठबंधन का ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जीत हासिल किया। तो ये बात तो सही है कि महागठबंधन का क्रेज भी बिहार के भीतर बढ़ा हुआ है। जहाँ तक नीतीश जी का परफॉर्मेंस का सवाल है, तो हम समझ रहे हैं कि भाजपा का जिस तरह से पूरे देश में ह्रास हुआ है, एक भाजपा को भरोसा जो था 400 पार, फिर एग्जिट पोल ने भी 300-350 से ऊपर और केवल भाजपा का दिखाना शुरू किया जी था जी जी और सबको मिलाकर 400 से पार दिखा रहा था। एक प्रायोजित था और ये बात लोगों ने झुठला दिया कि ये बिल्कुल गलत है और इस बार भाजपा को भी लोगों ने नीचे उतारा है। एक तरह से कहा जाए तो मोदी जी के अहंकार को तोड़ा है। अब निश्चित तौर पे जो बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, मैं आपको इतिहास के को याद दिलाते हुए कहना चाहूँगा कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था, झारखंड अलग हुआ था, उस समय हमारी ही पार्टी भाकपा माले थी जो इस मांग को लेकर के दिल्ली में भारी प्रदर्शन किया था, बड़ा प्रदर्शन किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के भीतर इंडस्ट्री नहीं है और बिहार का डेवलपमेंट अगर हम लोग चाहते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन उस समय केंद्रीय मंत्री के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, लेकिन इन्होंने भी उस समय इस बात को खारिज करवा दिया था और जब बाद में भाजपा के से अलग हुए, तब इन्होंने इस मांग को उठाना शुरू किया, एक राजनीतिक मांग को उठाना शुरू किया। तो हम कह रहे हैं कि अब तो बिहार में आप सही बात है कि आप एनडीए के सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है कि बिहार के भीतर बिहार को कि जो सर्वे हुआ कुछ दिन पहले, जो जातीय गणना हुई, तो जातीय गणना ने आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ उसके साथ साथ, तो जो रिपोर्ट पेश किया गया तो उस रिपोर्ट में बात आया कि 17 साल तक बिहार के अंदर एनडीए की सरकार रही है, भाजपा और नीतीश जी मिल करके सरकार चलाए हैं, लेकिन बिहार के आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बिहार के जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। हवाई कुछ विकास हुई है, कोई फ्लाईओवर बना है, ओवर ब्रिज बना है, इसमें मानता हूँ, लेकिन जो असली विकास है, जिस विकास के तहत आदमी के जीवन स्तर में बदलाव हो, वो बुनियादी बदलाव नहीं हुआ है। और आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार का 34% लोग 6,000 से कम रुपया इनकम पर बिहार के भीतर जी रहे हैं, जिनकी आमदनी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक है। तो एक परिवार इतना कम में कैसे जी सकता है, ये बिहार के मैंने असली तस्वीर को सामने कर दिया है और बिहार के गरीबी को, बदहाली को, बिहार के तंगहाली को सामने लाया है। तो नीतीश जी इस पर तो काबू नहीं पा सके इतने दिनों के भीतर, 17 सालों के भीतर। और हम चाहते हैं कि देश के भीतर भी ये मांग है और महागठबंधन ने इसको अपने घोषणा पत्र में अपने जारी किया है, लाया है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम पूरे देश में जातीय गणना कराएंगे, आर्थिक सर्वे कराएंगे। तो ये अगर हो जाए तो बिहार के लोगों को न्याय भी मिल जाएगा, देश के लोगों को न्याय भी मिल जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति की पता चल जाएगी, विकास का जो बड़ा बात हो रहा है उसका भी पता चल जाएगा। विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की बात जो मोदी जी कह रहे हैं भारत को, इसका भी सच्चाई पोल खुल जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मोदी जी को ये हिम्मत नहीं है कि इस काम को कराएं। और अभी तो मैंने जो कल का तस्वीर देखा है कि कल एनडीए के बैठक में जब सब लोग जुटे हुए थे और सर्वसम्मति से माननीय श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी को सबने अपना नेता चुन लिया, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया, तो उस समय देखे कि नीतीश जी का जो भाषण था
यहाँ नीतीश जी का जो भूमिका थी, जिस तरीके से पैर छूते हुए आत्मसमर्पण के भावना से मोदी जी के सामने वो गए पहुँचे और फिर भाषणों में भी कह रहे थे कि सब कुछ आपके समर्पण है और आप जैसा करिएगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो इससे तो नहीं लगता कि नीतीश जी इतना बड़ा काम करवा सकते हैं बिहार के भीतर, लेकिन मैं कहूँगा कि ये काम करवाने का बिहार का ये अच्छा अवसर मिला है और ये काम होना चाहिए। देखिए, आप सुन रहे थे अमरजीत कुशवाहा को, जो कि सीपीआई एमएल से विधायक, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि विशेष राजकीय दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग जब जिस टाइम 1990-95 की बात है, हम लोग दिल्ली में भी प्रदर्शन इसको लेकर किया था कि बिहार को विशेष राजकीय दर्जा मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से आत्मसमर्पण कल वीडियो में हमने देखा, अमरजीत कुशवाहा ने बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण किया था, हमको लगता नहीं है कि नीतीश कुमार ये काम करा पाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी विशेष राजकीय दर्जा देंगे। लेकिन इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता है जिस तरीके से किंग मेकर की भूमिका में है नीतीश कुमार। बिहार को विशेष राजकीय दर्जा मिलनी ही चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने रिएक्शन रिपोर्ट में मेरे सहयोगी मनोज के साथ मैं सदन जी, पटना।